हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी फॉर यू पर। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियाँ। तो आज का पहला प्रश्न है, मृदा के घटकों के सही प्रतिशत का चयन कीजिए। खनिज 25%, जल 45%, जैव पदार्थ 5%। खनिज 45%, हवा 25% और जल 25%। जैव पदार्थ 25%, खनिज 5% और जल 45%। हवा 45, जल 5, खनिज 25। तो हमारा सही आंसर है बी। खनिज 45%, हवा 25% और जल 25%। मिट्टी मुख्य रूप से 4 चीज़ों से मिलकर बनती है। इसमें खनिज का हिस्सा सबसे बड़ा 45% होता है, जबकि जल और हवा दोनों बराबर 25-25% होते हैं। जैव पदार्थ मात्र 5% होता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है और उसका अर्थ क्या है? सोलम, पेडो, लिथो, क्रस्ट। तो हमारा सही आंसर है सोलम। सोलम का अर्थ होता है फर्श। मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं, लेकिन सोइल का शब्द लैटिन भाषा के सोलम से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श होता है, न कि चट्टान। राजस्थान की मिट्टी को कृषि के विभाग और अमेरिकी वैज्ञानिक बेनेट ने क्रमशः कितने भागों में बांटा है? 13 और 8, 14 और 5, 9 और 11, 5 और 14। तो हमारा सही आंसर है 14 और 5। राजस्थान में अलग अलग वर्गीकरण हैं। डीसी जोशी ने 13, आईसीएआर ने 8, लेकिन कृषि विभाग ने सर्वाधिक 14 भागों और अमेरिकी वैज्ञानिक बेनेट ने राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांटा है, एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स आदि। जलोढ़ कछारी मृदा के संबंध में असत्य कथन चुनें। इसे क्षेत्रीय या कापीय मृदा भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नवीन जलोढ़ को खादर और पुराने को बांगर कहते हैं। इसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। तो हमारा सही आंसर है इसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन इसका पीएच 6.5 से 7.5 के मध्य होता है, 8.5 से अधिक नहीं। यह मुख्य रूप से पूर्वी मैदानी भाग, धौलपुर, भरतपुर, अलवर में पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? टिटेनिफेरस की उपस्थिति, लौह ऑक्साइड की अधिकता, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता, जिप्सम का मिश्रण। तो हमारा सही आंसर है आयरन ऑक्साइड की अधिकता। लाल मिट्टी उदयपुर और सलूम्बर क्षेत्र में मिलती है। इसमें लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में मक्का की खेती बहुत अच्छी होती है और चूने का उपयोग करके इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। किस मिट्टी में स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी, काली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो हमारा सही आंसर है काली मिट्टी। विस्तार। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के लावे से होता है। इसमें जल सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जब यह सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, जिसे स्वतः जुताई का गुण कहते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किन तत्वों के कारण होता है? टिटेनिफेरस व मैग्नेटाइट, लौह ऑक्साइड व पोटाश, नाइट्रोजन व ह्यूमस, कैल्शियम व फास्फेट। तो हमारा सही आंसर है टिटेनिफेरस व मैग्नेटाइट। हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पाए जाने वाली काली मिट्टी में टिटेनिफेरस और मैग्नेटाइट की अधिकता होती है, जो इसे काला रंग प्रदान करती है। इसे कपास या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं।
पश्चिमी राजस्थान में सर्दियों में अत्यधिक ठंड पड़ने का भौगोलिक कारण क्या है? अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश होना, रेतीली मिट्टी के कणों का बड़ा होना, चादरी अपरदन का प्रभाव, सेम की समस्या। तो हमारा सही आंसर है रेतीली मिट्टी के कणों का बड़ा होना। रेतीली बलुई मिट्टी के कण काफ़ी बड़े होते हैं। यह विज्ञान का नियम है कि बड़े कण जितने जल्दी गर्म होते हैं उतने ही जल्दी ठंडे भी होते हैं। इसलिए यहाँ दिन भर भयंकर गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है। मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? लाल रेतीली, पीली मिट्टी, खारी मिट्टी, लाल काली मिट्टी। तो हमारा सही आंसर है पीली मिट्टी। रंग के आधार पर रेतीली मिट्टी 3 प्रकार की होती है: लाल, खारी, पीली। इनमें से पीली मिट्टी मूंगफली के लिए बेस्ट है, जो मुख्य रूप से नागौर और डीडवाना कुचामन क्षेत्र में फैली हुई है। ईंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लेटेराइट मृदा, जिप्सीफेरस, रेवेरिना, सिरोजम। तो हमारा सही आंसर है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा लाल काली मिट्टी का एक ही रूप है। लाल काली मिट्टी का ही एक रूप है जो सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। लिथोसोल्स या भूरी ककरीली कंकरीली लाल किस मिट्टी के अन्य नाम हैं? लवणीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, नवीन भूरी मृदा। तो हमारा सही आंसर है पर्वतीय मृदा। अरावली क्षेत्र, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा में पाए जाने वाली पर्वतीय मिट्टी को लिथोसोल्स कहा जाता है। इसमें अम्लता अधिक होती है जो चाय की खेती के लिए बेहतरीन है। लवणीय और क्षारीय पीएच मान का सही युग्म कौन सा है? लवणीय और क्षारीय मृदा के पीएच मान का सही युग्म कौन सा है? लवणीय 7 से 8.5 और क्षारीय 8.5 से 14, जो कि हमारा सही आंसर है। पीएच स्केल पर 7 से ऊपर का मान क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। लवणीय मिट्टी का पीएच 7 से 8.5 तक होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है, और जब यह मान 8.5 से ऊपर 14 तक चला जाए तो वह अत्यधिक क्षारीय हो जाती है। मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता को कम करने के लिए खेतों में क्या डाला जाता है? केवल चूना, यूरिया और डीएपी, जिप्सम या रॉक फॉस्फेट। तो हमारा सही आंसर है जिप्सम। ऊसर कलर या रेह कहलाने वाली लवणीय भूमि को सुधारने के लिए किसानों द्वारा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जबकि अम्लीयता को कम करने के लिए चूना और रॉक फॉस्फेट डाला जाता है। कृषि विभाग के 14 भागों के वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना और साइरोजेक्स मृदा कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर। तो हमारा सही आंसर है श्रीगंगानगर। यह कृषि विभाग का बहुत ही विशिष्ट वर्गीकरण है। रेवेरिना और साइरोजेक्स दोनों ही प्रकार की उपजाऊ मिट्टियाँ श्रीगंगानगर जिले में चिन्हित की गई है। जिप्सीफेरस मृदा का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू। तो हमारा सही आंसर है बीकानेर। जिप्सीफेरस मिट्टी वह है जिसमें प्राकृतिक रूप से जिप्सम की मात्रा अधिक होती है। कृषि विभाग के अनुसार यह विशेष रूप से बीकानेर जिले में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा का विस्तार किन जिलों में है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, जालोर, पाली, सिरोही, नागौर, अजमेर या कोटा, बूंदी, झालावाड़ या श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। तो हमारा सही आंसर है जालोर, पाली, सिरोही, नागौर, अजमेर। यह लूनी बेसिन और उसके आसपास का क्षेत्र है। कृषि विभाग ने जालोर, पाली, सिरोही, नागौर और अजमेर के क्षेत्र को ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा के अंतर्गत रखा है। लाल लोम मृदा मुख्यतः कहाँ मिलती है?
डूंगरपुर व बांसवाड़ा, उदयपुर व राजसमंद, सवाई माधोपुर व टोंक, अजमेर व ब्यावर। तो हमारा सही आंसर है डूंगरपुर व बांसवाड़ा। कृषि विभाग की 14 मिट्टियों की सूची में 9वें नंबर पर लाल लोम का जिक्र है, जो राजस्थान के सबसे दक्षिण हिस्से यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा केवल किन 2 जिलों में सीमित है? बाड़मेर व जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर, नागौर व चूरू, जालोर व पाली। तो हमारा सही आंसर है जैसलमेर व बीकानेर। यह पश्चिमी मरुस्थल की एक खास मिट्टी है जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। नोट्स के अनुसार यह केवल जैसलमेर और बीकानेर जिलों में पाई जाती है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेनेट के वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में पाई जाने वाली पीले रंग की मिट्टी कौन सी है? एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, अल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स। तो हमारा सही आंसर है एंटीसोल्स। बेनेट ने 1991 में दुनिया की मिट्टियों को 11 भागों में बांटा था, जिनमें से 5 राजस्थान में है। एंटीसोल्स सबसे बड़े क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल में फैली पीले रंग की मिट्टी है। अल्फीसोल्स मृदा राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी जलोढ़ मैदान और अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है पूर्वी जलोढ़ मैदान। अल्फीसोल्स वास्तव में जलोढ़ मिट्टी का ही वैज्ञानिक नाम है, इसलिए यह नदियों द्वारा निर्मित पूर्वी मैदानी भाग जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर आदि में पाई जाती है। अरावली की ढालों भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद पर कौन सी वैज्ञानिक मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडोसोल्स। तो हमारा सही आंसर है इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स पहाड़ों के ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला के साथ साथ वाले जिलों में भी फैली हुई है। हाड़ौती क्षेत्र की काली मिट्टी को बेनेट के वर्गीकरण में क्या नाम दिया गया है? अल्फीसोल्स, एरिडोसोल्स, वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स। तो हमारा सही आंसर है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स वह मिट्टी है जिसमें चिकनाहट सबसे ज़्यादा होती है और नमी रोकने की क्षमता होती है। यह कोटा, बूंदी और झालावाड़ की काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है। जब तेज हवा मिट्टी को उड़ा ले जाती है तो इस वायु अपरदन को किसानों की भाषा में क्या कहा जाता है? अवनलिका अपरदन, रेंगती हुई मृत्यु, सेम की समस्या, उत्खात भूमि। तो हमारा सही आंसर है रेंगती हुई मृत्यु। हवा द्वारा मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत का उड़ जाना वायु अपरदन है। इसे क्षैतिज या परत अपरदन भी कहते हैं। उपजाऊपन खत्म होने के कारण इसे किसानों की रेंगती हुई मृत्यु या खेती का कैंसर भी कहा जाता है। नदियों के तेज बहाव से जमीन में गहरी नालियां बन जाती हैं, क्या कहलाता है? चादरी अपरदन, वायु अपरदन, अवनलिका अपरदन, लवणता। तो हमारा सही आंसर है अवनलिका अपरदन। जब चंबल जैसी नदियां मिट्टी को गहराई तक काट देती हैं तो उसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। इससे बनी गहरी और उबड़ खाबड़ खाइयों वाली जमीन को बीहड़ या उत्कात भूमि कहते हैं। चादरी या आवरण अपरदन सर्वाधिक कहाँ होता है? जैसलमेर व बाड़मेर में, कोटा व बूंदी में, सिरोही व राजसमंद में, करौली व धौलपुर में। तो हमारा सही आंसर है सिरोही व राजसमंद में। चादरी अपरदन पर्वतीय ढलानों पर होता है जहां तेज बारिश से मिट्टी पूरी ऊपरी परत बह जाती है। यह राजस्थान में सिरोही और राजसमंद जिलों में सर्वाधिक होता है। यह मानवीय
तथा प्राकृतिक दोनों कारणों से हो सकता है। सेम समस्या का मूल कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा का होना, जमीन के नीचे चूने की सख्त परत का होना, चंबल नदी का तेज बहाव, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। तो हमारा सही आंसर है जमीन के नीचे चूने की सख्त परत का होना। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में जमीन के नीचे एक सख्त चूने की परत है जिससे सिंचाई का पानी नीचे नहीं जा पाता। पानी इकट्ठा होने से केशिकतव द्वारा अंदर का नमक ऊपर उठ आता है जिससे जमीन दलदली और बंजर हो जाती है। इसे ही सेम की समस्या कहते हैं। सेम समस्या से निपटने के लिए किस पेड़ को लगाने की सलाह दी जाती है? खेजड़ी, बबूल, सफ़ेदा, रोहिड़ा। तो हमारा सही आंसर है सफ़ेदा। सेम समस्या वाले दलदली क्षेत्रों जैसे बड़ोपल, हनुमानगढ़ का पानी सोखने के लिए सफ़ेदा या यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि इनके जड़ें बहुत ज़्यादा पानी खींचती है। छापर शब्द का अर्थ स्थानीय भाषा में क्या है? घर की छत, एक प्रकार का खरपतवार जो मरुस्थल में खुद उगता है, एक नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि, असंचित भूमि। तो हमारा सही आंसर है एक प्रकार का खरपतवार जो मरुस्थल में खुद उग जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में अपने आप उगने वाली एक प्रकार की खरपतवार घास फूस को छापर कहते हैं जिसे पशु चरते हैं और इससे मिट्टी भी उपयोगी बनी रहती है। ऐसी असमतल या पथरीली भूमि जहां हल नहीं चल सकता उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गोमो, बालरा, कादो, निनाण। तो हमारा सही आंसर है बालरा। बालरा उस स्थान को कहते हैं जहां जमीन पथरीली होने के कारण ट्रैक्टर या हल नहीं चल सकता, इसलिए उस जगह को छोड़कर बाकी जगह की खेती की जाती है। आदिवासियों की जूमिंग कृषि को भी वालरा या बालरा कहते हैं। बीसी और पड़ी भूमि में क्या अंतर है? बीसी सिंचित है, पड़ी असिंचित है। बीसी असिंचित है जबकि पड़ी निर्मित भूमि का क्षेत्र है। बासी काली मिट्टी है, पड़ी लाल मिट्टी है। बीसी में मक्का बोते हैं, पड़ी में बाजरा। तो हमारा सही आंसर है बीसी असिंचित भूमि है जबकि पड़ी निर्मित भूमि का क्षेत्र है। नोट्स की शब्दावली के अनुसार बीसी का अर्थ है असंचित भूमि का क्षेत्र जहां सिंचाई नहीं होती और पड़ी का अर्थ है निर्मित भूमि का क्षेत्र। गांव के किनारे की खेती वाली जमीन को क्या पुकारा जाता है? हाकत बाकत, कादो, गोरमो, मालभूमि। तो हमारा सही आंसर है गोरमो। गोरमो शब्द का प्रयोग गांव के बिल्कुल पास या किनारे स्थित खेतों के लिए किया जाता है जबकि नदी के किनारे की जमीन को कादो कहते हैं। निनाण प्रक्रिया का संबंध किससे है? बीज बोने से, फसल काटने से, खेतों में फसल के बीच उगे खरपतवार को हटाने से, जमीन पर टैक्स लगाने से। तो हमारा सही आंसर है खेतों में फसल के बीच उगे खरपतवार को हटाने से। जब मुख्य फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग आते हैं तो उन्हें उखाड़ कर फेंकने की स्थानीय प्रक्रिया को निनाण कहा जाता है। जमीन या खेती पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? निनाण, मालगुजारी, हाकत, गोरमो। तो हमारा सही आंसर है मालगुजारी। पुराने समय में जमीन के उपयोग या खेती की पैदावार पर सरकार या जागीरदार को टैक्स दिया जाता था, उसे मालगुजारी कहा जाता था। राजस्थान की पहली मृदा परीक्षण प्रयोगशाला 1958 में कहाँ स्थापित की गई? जयपुर, सूरतगढ़, जोधपुर,
बीकानेर। तो हमारा सही आंसर है सूरतगढ़। मिट्टी की गुणवत्ता और उसमें किस तत्व की कमी है यह जांचने के लिए 1958 में राजस्थान की पहली लैब जोधपुर में और दूसरी 1966 में जयपुर में स्थापित की गई। इस प्रश्न को दोबारा देखना कि राजस्थान की पहली मृदा परीक्षण प्रयोगशाला 1958 में कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर सूरतगढ़ नहीं, जोधपुर होगा। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा कब और कहां से की गई। 5 दिसंबर 2014 जोधपुर, 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, 15 अगस्त 2015 हनुमानगढ़, 26 जनवरी 2016 जयपुर। तो हमारा सही आंसर है 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आदर्श वाक्य क्या है। जय जवान जय किसान, मिट्टी बचाओ फसल बढ़ाओ, स्वस्थ धरा खेत हरा, उन्नत माटी समृद्ध किसान। तो हमारा सही आंसर है स्वस्थ धरा खेत हरा। अगला प्रश्न है, मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना 1952 में कहाँ की गई थी। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। तो हमारा सही आंसर है जोधपुर। काजरी का मुख्य काम रेगिस्तानी इलाकों में पेड़ पौधे उगाना और मरुस्थल के प्रसार को रोकना। इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को क्या बोने की सलाह दी जाती है। गेहूं व जौ, दलहन, कपास व गन्ना, सरसों व तारा मीरा। तो हमारा सही आंसर है दलहन, दालों वाली फसलें। दलहनी फसलें जैसे मूंग, मोठ, चना की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को खींचकर मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे प्राकृतिक रूप से उर्वरता बढ़ती है। अम्लीय मृदा में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश। तो हमारा सही आंसर है कैल्शियम। जब मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय हो जाती है और इस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम तत्व की अधिकता होती है। मालभूमि किसे कहते हैं। नदी के किनारे की जमीन, काली उपजाऊ मिट्टी वाली खेती की जमीन, बंजर भूमि, असमतल पहाड़ी जमीन। तो हमारा सही आंसर है काली उपजाऊ मिट्टी वाली खेती की जमीन। स्थानीय शब्दावली में मालभूमि उस जमीन को कहा जाता है जिसकी मिट्टी काली और बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो, जैसे मालवा के पठार की मिट्टी। हाकत बाकत शब्द का क्या तात्पर्य है। जोती और बोई जाने वाली ज़मीन, बिना जोती गई ज़मीन, तालाब के सूखने पर बची ज़मीन, खरपतवार निकालने की प्रक्रिया। तो हमारा सही आंसर है जोती और बोई जाने वाली ज़मीन। जिस खेत में हल चलाकर जुताई कर दी गई हो और जिसमें बीज बोने का काम किया जा रहा हो उस सैकड़ीय कृषि भूमि को हाकत बाकत कहते हैं। पणो शब्द मिट्टी के संदर्भ में क्या है। एक प्रकार की खाद। जब कोई तालाब सूख जाता है तो उसके नीचे की उपजाऊ मिट्टी की परत। क्षारीय मिट्टी का स्थानीय नाम या पहाड़ों से बहकर आई मिट्टी। तो हमारा सही आंसर है जब कोई तालाब सूख जाता है तो उसके नीचे की उपजाऊ मिट्टी की परत को पणों या पणा कहते हैं। गांव में जब कोई जोहड़ या तालाब गर्मियों में सूख जाता है तो उसकी तल में पानी के साथ बहकर आई बहुत ही बारीक और उपजाऊ मिट्टी बचती है, जिसे स्थानीय भाषा में पणों कहा जाता है। भूमि का अत्यधिक दोहन और ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूमि की उर्वरता दुगनी हो जाती है, भूमि का अवनयन होता है, जल स्तर बढ़ जाता है, मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। तो हमारा सही आंसर है भूमि का अवनयन
होता है। ज़्यादा पैदावार के लालच में यूरिया और रासायनिक तत्वों का अंधाधुंध प्रयोग करने से मिट्टी की प्राकृतिक शक्ति खत्म हो जाती है, जिसे भूमि का अवनयन या पतन कहते हैं। नॉन कैल्सिक ब्राउन मृदा किन जिलों में पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारां, जयपुर, अलवर, अजमेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो हमारा सही आंसर है जयपुर, अलवर, अजमेर, नागौर, चूरू। यह कृषि विभाग के 14 प्रकार में से 11वें नंबर की मिट्टी है, जो मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी और मध्य राजस्थान, जयपुर, अलवर, सीकर, नागौर आदि के एक बड़े बेल्ट में पाई जाती है। वायु अप्रदन न्यूनतम कहाँ होता है? जैसलमेर, जोधपुर, धौलपुर, बीकानेर। तो हमारा सही आंसर है धौलपुर। धौलपुर में वायु अप्रदन बहुत कम होता है। वायु अप्रदन सबसे ज़्यादा रेतीले और खुले क्षेत्र में होता है, जबकि सबसे कम अप्रदन पूर्वी जिले धौलपुर में होता है, क्योंकि वहाँ मिट्टी भारी और वनस्पति अधिक है। इंडो डच जल निकासी परियोजना 2003 किन देशों के संयुक्त प्रयास है? भारत और जर्मनी, भारत और नीदरलैंड, भारत और डेनमार्क, भारत और फ्रांस। तो हमारा सही आंसर है भारत और नीदरलैंड। डच शब्द नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासियों के लिए प्रयोग किया जाता है। सेम समस्या से ग्रस्त चूरू हनुमानगढ़ क्षेत्र में पानी निकालने के लिए 2003 में नीदरलैंड की मदद से यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। पर्वतीय मृदा का विस्तार कृषि विभाग की सूची के अनुसार कहाँ है? उदयपुर, सलूंबर, कोटा, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, जयपुर, दौसा, भरतपुर। तो हमारा सही आंसर है उदयपुर, सलूंबर, कोटा। यह मिट्टी मुख्य रूप से अरावली के दक्षिण पूर्वी ढलानों यानी उदयपुर, सलूंबर और कोटा के कुछ पहाड़ी हिस्सों में पाई जाती है। कादो स्थानीय शब्द का प्रयोग किस प्रकार की जमीन के लिए होता है? पहाड़ों की तलहटी वाली जमीन, नदी के किनारे खेती की जमीन, गांव के बीचों बीच की जमीन, बिना सिंचाई वाली जमीन। तो हमारा सही आंसर है नदी के किनारे की खेती की जमीन। नदियां जब बहती है तो अपने किनारों पर नमी और उपजाऊ कांप मिट्टी छोड़ देती है। इसी नदी के किनारे उपजाऊ खेती वाली जमीन को कादो कहा जाता है। पेंटेड्स, धूसर और सिरोजम किस मिट्टी के अन्य नाम हैं? लवणीय मृदा, लाल पीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा, लाल रेतीली मृदा। तो हमारा सही आंसर है भूरी रेतीली मृदा। यह मिट्टी अरावली के पश्चिम में अर्ध शुष्क क्षेत्र नागौर का कुछ भाग में पाई जाती है, जैसे पाली और नागौर का कुछ भाग में पाई जाती है। इसे ही वैज्ञानिक और स्थानीय भाषा में पेंटेड्स, धूसर या सिरोजम कहा जाता है। राजस्थान में मरुस्थल व बालुका स्तूप मृदा का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, सांचौर, सिरोही, गंगानगर और हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो हमारा सही आंसर है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। वायु अप्रदन राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक और न्यूनतम होता है? सर्वाधिक जैसलमेर में और न्यूनतम धौलपुर में, जो कि हमारा सही आंसर है। किस अप्रदन को किसान रेंगती हुई मृत्यु या खेती का कैंसर कहते हैं? वायु अप्रदन, क्षैतिज परत अप्रदन, जो कि हमारा सही आंसर है। नदियों के तेज बहाव से जमीन में गहरी खाइयां बन जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? यह किस नदी से सर्वाधिक होता है? चादरी अप्रदन, अवनलिका अप्रदन, वायु अप्रदन या परत अप्रदन।
तो हमारा सही आंसर है अवनलिका अप्रदन, जो कि चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक होता है। अवनलिका अप्रदन से निर्मित गहरी और उबड़ खाबड़ जमीन को क्या कहते हैं? गोरमो, बीहड़, मालभूमि या खादर? तो हमारा सही आंसर है बीहड़। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के किन जिलों में है? कोटा और बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, जयपुर और दौसा, जैसलमेर और बाड़मेर? तो हमारा सही आंसर है करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। वैसे तो हाड़ौती के पठार में मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, लेकिन जब बात सबसे ज़्यादा बीहड़ ज़मीन के फैलाव की आती है तो ये 3 पूर्वी जिले सबसे आगे आते हैं, जहाँ कभी डाकुओं की शरण स्थली हुआ करती थी। पर्वतीय ढलानों पर तेज बारिश के कारण मिट्टी के ऊपरी परत का पूरी तरह से बह जाना क्या कहलाता है? चादरी आवरण अप्रदन, अवनलिका अप्रदन, वायु अप्रदन, सेम की समस्या? तो हमारा सही आंसर है चादरी आवरण अप्रदन। जब पानी एक नली में न बहकर पूरी सतह के रूप में बहता है तो वह पूरी ढलान की मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। इसे आवरण अप्रदन भी कहते हैं। राजस्थान में चादरी अप्रदन सर्वाधिक किन जिलों में देखा जाता है? सिरोही व राजसमंद, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, उदयपुर व चित्तौड़गढ़, अजमेर व नागौर? तो हमारा सही आंसर है सिरोही व राजसमंद। चादरी अप्रदन के लिए पहाड़ी ढलानों का होना जरूरी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटियों वाले जिलों में तेज बारिश के कारण यह समस्या सबसे अधिक विकराल रूप ले लेती है। चादरी अप्रदन की प्रकृति कैसी होती है? यह केवल मानवीय हस्तक्षेप से होता है, यह केवल प्राकृतिक कारणों से होता है, यह मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से हो सकता है, यह जानवरों की चराई से होता है? तो हमारा सही आंसर है यह मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से हो सकता है। सेम समस्या मुख्य रूप से किस कारण से उत्पन्न होती है? अत्यधिक रासायनिक खाद के प्रयोग से, जमीन के नीचे चूने की सख्त परत, वनों की अत्यधिक कटाई से, वायु अप्रदन के कारण? तो हमारा सही आंसर है जमीन के नीचे चूने की सख्त परत का होना। सेम समस्या के कारण कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिससे मिट्टी बंजर हो जाती है? वाष्पीकरण, केशिकतव, निक्षालन, संक्षेपण? तो हमारा सही आंसर है केशिकतव, कैपाइलरी एक्शन। सेम समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर, जालौर, पाली, सिरोही? तो हमारा सही आंसर है हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर। बड़ौपल, रावतसर और सूरतगढ़ का जो क्षेत्र है उसमें यह समस्या ज़्यादा देखी जा सकती है। सेम समस्या को कम करने के लिए किन पेड़ों को लगाने की सिफारिश की जाती है? सफ़ेदा व बबूल? अगला प्रश्न है, इंडो डच जल निकासी परियोजना कहाँ से शुरू की गई थी? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, बड़ौपल, पोखरण, फलोदी? तो हमारा सही आंसर है बड़ौपल, हनुमानगढ़। अम्लीय मृदा किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन? हमारा सही आंसर है कैल्शियम। अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए खेतों में क्या डाला जाता है? केवल जिप्सम, केवल यूरिया, चूना और रॉक फॉस्फेट?
सोडियम क्लोराइड। तो हमारा सही आंसर है चूना और रॉक फॉस्फेट। क्षारीय लवणीय मृदा में कौन से रसायन की अधिकता होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, लोह ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमारा सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। क्षारीय मिट्टी का पीएच 7 से अधिक होना, इसमें वही रसायन प्रचुर मात्रा में होता है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी खाने के नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्षारीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने और लवणीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम, चूना, रॉक फॉस्फेट या डीएपी। तो हमारा सही आंसर है जिप्सम। स्थानीय भाषा में छापर का क्या अर्थ है? एक प्रकार की सिंचित भूमि, पश्चिमी मरुस्थलीय में कुछ उगने वाला एक खरपतवार, लाल मिट्टी का एक प्रकार, खेत की जुताई का उपकरण। तो हमारा सही आंसर है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में खुद उगने वाला एक खरपतवार। बालरा शब्द से क्या तात्पर्य है? नदी के किनारे उपजाऊ मिट्टी, ऐसा असमतल पथरीला क्षेत्र जहाँ हल नहीं चल सकता, जिन्हें छोड़कर जाने वाली खेती, मक्का बोने की विधि, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो हमारा सही आंसर है ऐसे असमतल और पथरीले क्षेत्र जहाँ हल नहीं चल सकता, उन्हें छोड़कर की जाने वाली खेती। ऐसी भूमि जिसे कई वर्षों तक जोता नहीं गया हो और जो आगे तक अनउपजाऊ पड़ी रहे, उसे क्या कहेंगे? बासी, पड़ी, बंजर, माल भूमि। तो हमारा सही आंसर है बंजर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।